सुसमाचार किसको याद आएंगे? अविश्वासियों। क्यों? क्योंकि नरक में जाने के बाद, जैसे मैं बता चुका हूं कि याददाश्त रहेगी, आपको सब कुछ याद रहेगा। मानना नहीं मानना बात की बात है तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। एनीवे, जिसको समझ आ रही है उसको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही वहां पहुंचोगे तो आपको गॉस्पेल बहुत याद आएगा, सुसमाचार बहुत याद आएगा। और खास करके वो व्यक्ति जो आपके घर पहुंचा था, ऐसा कोई यीशु का प्रचार लेकर या बाइबल लेकर या यीशु की बातें जबान पे लेकर, लेकिन आपने उसको थप्पड़ मार के घर से भगा दिया, आपने अपने सोसाइटी से उसको बाहर निकाल दिया, आपने उसको गांव के पंचायत बिठाकर, सरपंच ने कहा गेट आउट, आपने वहां से निकाल दिया। तो यहां पड़े पड़े आपको वो व्यक्ति बहुत याद आएगा। तो जिसके चलते मैंने नाम क्या रखा कि नरक में दो तरह के लोगों को दो बातें बार बार याद आती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आप ये पहला वाला देख रहे हो। तो सुसमाचार, गॉस्पेल मतलब यीशु की बातें। क्या बातें थी साहब? यीशु की बातें क्या थी तभी और अभी और आगे भी? यीशु जीवन देता है, यीशु पाप क्षमा करता है, आपके ऊपर जो बंधन है उसको निकालता है, पूर्वजों का श्राप निकालता है, आपको इस प्लेनेट पर किसी भी प्रकार से शैतानी, जादू टोना, भूत प्रेत ऐसे किसी बातों से नहीं डरना है, ऐसी बातें सिखाता है। और क्या कहता है? फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं जैसा कहता वैसे करो, दैट्स इट। आप अनिल हो, शर्मा हो, कपिल हो, कुमार हो, सलमान हो, सलीम हो, आप यहूदी हो, पारसी हो, आदिवासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो धर्म है, आपका नाम है, वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपका कपड़ा, आपका कल्चर, आपका खान पान कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो एक ही चीज बदलेगा, आपका जीवन, आपका जीवन, दैट्स इट। तो यहां पड़े पड़े आपको ये बातें याद आएगी, यार काश मैं सुन लेता। ये एक ऐसी घटना थी जिसको मैं भी बोलने जा रहा हूं, हालांकि मैंने नहीं रखा यहां पे। एक ऐसी घटना थी, ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में ये बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि एक धनवान था और एक लाजर नाम का गरीब था। दोनों के दोनों एक ही साथ रहते थे पृथ्वी पर, बस फर्क इतना था कि राजा महल में था धनवान, और जो गरीब लाजर था वो उसके चौखट पे पड़ा रहता था, भाई खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। दोनों मर गए। धनवान पहुंचा नरक में, लाजर पहुंचा यानी गरीब पहुंचा स्वर्ग में। वहां से, कहां से? नरक से इसने याद किया, बोला अरे ये तो वो आदमी है जो मेरे चौखट पे बैठा रहता था, जिसको मैं खाना तक नहीं पूछता था, ये वो आदमी है। मेहरबानी करके अब्राहम जी जो स्वर्ग में बैठे थे उनको भेज दो। किसको? लाजर को। याददाश्त है, आंखें दिखती हैं, कान सुनते हैं। अब्राहम ने कहा नहीं आ सकता, उसने सुना। तो याददाश्त भी है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, सब कुछ है। कहता है उतनी उंगली, तो उंगली भी है, जीभ, मेरी जीभ को ठंडा करो तो जबान भी है। ये सच है साहब। तो यहां पढ़े पढ़े आपको याद आएगा, काश मैं सुन लेता। ये जो शब्द है ना काश, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा यहां पे। अगर मैंने सुन लिया होता ना, अगर यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता मेरी पत्नी की बात सुन लेता, यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता मेरे पति का बात सुन ली थी, यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता बच्चों का बात सुन लिया होता, यहां भारी पड़ेगा। अच्छा होता माँ बाप का बात सुन लिया होता, यहां भारी पड़ेगा। अच्छा होता भाई का, बहन का बात सुन लिया होता। अच्छा होता चर्च के पास्टर का जो सही है बात सुन लिया होता। अच्छा होता पड़ोसी जो मसीह था उसका बात सुन लिया, यहां भारी पड़ेगा सब आपको। इसके पहले कि भारी पड़े, देर हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। जी हां, आप समझें इस बात को। यहां आपको बहुत याद आएगा। मैं फिर कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, यहां कोई नेता याद नहीं आएगा, यहां कोई नेता का भाषण याद नहीं आएगा, यहां आपको कोई शाहरुख खान एक्टर या फिल्म एक्टर्स की बातें याद नहीं आएगी, यहां पर आपको कोई चंदा मामा की कहानी याद नहीं आएगी, यहां पर आपको किसी की कविता याद नहीं आएगी, यहां पर आपको वर्शिप का गाना याद नहीं आएगा, यहां पे आपको किसी भी प्रकार की बातें याद नहीं आएगी सिवाय एक, और वो है सुसमाचार। और आपके मुंह से बार बार जब चटका लग रहा होगा, आपका शरीर जल रहा होगा। पर आपको कैसे पता जलन है? जी हां, जिसकी बात कर रहा हूं आपको तो यकीन नहीं है ना, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। यहां लिखा है जब आपका शरीर जल रहा होगा ना, तब आपको याद आ रहा होगा एक एक सुसमाचार। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब,